you know we were discussing this yeah तो क्या है ना ये लाइन ax plus by plus c नहीं होगा, अब वो होगा a mod x plus b mod y plus c is equal to 0। अच्छा तो ठीक है, जब x और y पॉजिटिव होता है तो मॉड का कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन जब x नेगेटिव हो जाता तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन x becomes negative? व्हेन x becomes negative mod x कैसे खुलेगा, माइनस x। जब मॉड y सॉरी y नेगेटिव होगा तो मॉड y कैसे खुलेगा, माइनस y। अच्छा तो एक्चुअली ना 4 केसेस बनेंगे डिपेंडिंग अपॉन 4 क्वाड्रेंट्स। अगर मान लो से अभी फिलहाल हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो ये लाइन कैसे खुलेगा, ये लाइन खुलेगा कैसे, ax plus by plus c is equal to 0। ये कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इमेजिन कि ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो देखो ऐसे ही रहेगा, इट रिमेन्स द सेम। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, व्हाट हैपेंस इन सेकंड क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव रहेगा, x। इसका मतलब ये ऐसा होगा -ax plus by plus c is equal to 0। अच्छा तो ये लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। अच्छा व्हाट अबाउट दिस वन, थर्ड क्वाड्रेंट में, व्हाट हैपेंस इन थर्ड, दोनों नेगेटिव, यस। और फोर्थ में a पॉजिटिव लेकिन b नेगेटिव। अच्छा ठीक है, तो ये वाला लाइन तो अपने पास ऑलरेडी है, देखो ये वाला लाइन अपने पास ऑलरेडी है, ये वाला लाइन ऑलरेडी है अपने पास, है ना। अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आपने नोटिस किया है कि ये और ये पैरेलल है, इज इट, ये दोनों पैरेलल है क्या, कैसे, इसका स्लोप देखो -a/b, -a/b, इसका स्लोप माइनस ऑफ -a/-b, ये दोनों माइनस कटेंगे और वापस -a/b ही आएगा। इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट वाला जो लाइन है ना, थर्ड क्वाड्रेंट वाला जो लाइन है वो कैसे बनेगा, वो इससे पैरेलल होगा, ये ऐसा बनेगा, इज इट। और चलिए चलिए पैरेलल लग रहा है कि ये कहीं मिलेंगे, ये इधर ऊपर तो आप ऊपर नंबर चौक पे, ऐसा लग रहा है कि ऊपर नंबर चौक पे मिलेंगे। अच्छा और इधर करना पड़ेगा, अब थोड़ा बहुत लग रहा है ना पैरेलल, इससे बेटर फिगर तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वैसे, ठीक है। अच्छा आपने नोटिस किया है ऑब्वियसली ये जो सेकंड क्वाड्रेंट वाला लाइन जो है ना वो ऐसा होगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला लाइन ना ये ऐसा होगा। इज इट, ये देखो ये जो लाइन है दिस इज ax plus by plus c is equal to 0, और ये जो लाइन है ये दोनों नेगेटिव वाला -x minus by plus c is equal to 0, ये x नेगेटिव वाला -x plus by plus c is equal to 0, और ये वाला x पॉजिटिव और y नेगेटिव वाला, ठीक है। दिस इज व्हाट वी गेट, इज इट। तो आप इजीली गेस कर सकते हो ये -c/a है तो ये c/a, ये c/a, ये -c/b है तो ये 0, c/b। तो एक्चुअली हम नहीं जानते कि ये c/b पॉजिटिव है कि -c/b पॉजिटिव है, पूरा नंबर्स पे डिपेंड करता है ना। अच्छा तो अब क्या है, इस क्वाड्रिलैटरल जो ये जो क्वाड्रिलैटरल है ये कौन सा क्वाड्रिलैटरल है, पहली बात व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज दिस। अच्छा वो बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल इसका एरिया कितना रहेगा, व्हाट इज इट्स एरिया, व्हाट इज इट्स एरिया। और आपने नोटिस किया है कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है ना इसके जो डायगोनल्स है, इसके जो डायगोनल्स है ना वो खुद क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, वो तो 90 डिग्री है, दे आर मेकिंग 90 डिग्री विद ईच अदर, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, डायगोनल्स 90 डिग्री है। ऐसा कौन सा क्वाड्रिलैटरल जिसमें डायगोनल्स 90 डिग्री होते हैं, रोम्बस, या इसका मतलब ये क्वाड्रिलैटरल या हो सकता है रोम्बस या हो सकता है स्क्वायर। अच्छा फाइन, कि रोम्बस कब होता है स्क्वायर कब होता है वो देखते हैं। अच्छा अब देखो मोरोवर यू सी ये छोटा ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड कर चुके हैं, c²/2 mod ab। अब ये बड़ा क्वाड्रिलैटरल का into 4 करेंगे, इज इट।
तो 4 टाइम्स सी स्क्वायर अपॉन 2 मॉड ए बी माने 2 सी स्क्वायर अपॉन मॉड ए बी इज योर आंसर। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन 2021 में आया था रिसेंटली, 2021 है ना, फेब में आया था शायद से, फेब अटेम्प्ट में आया था। कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। ये सी स्क्वायर अपॉन 2 मॉड ए बी तो हम जानते थे, बस आपने को ये पता होना चाहिए था कि ये मॉड एक्स मॉड वाई का रोल क्या है। ठीक है, अच्छा अब ये देखो राइट नाउ दिस इज अ रोम्बस। व्हाई इज इट अ रोम्बस? ये रोम्बस क्यों है? राइट नाउ दिस इज अ रोम्बस क्योंकि अच्छा सारे साइड्स तो इक्वल होंगे ही। क्यों? ये लेंथ से। लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये वाला जो डिग्री है ये 90 है कि नहीं। ये 90 होने के लिए ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए। डायगोनल्स इक्वल होने के लिए ये माइनस सी बाई ए और ये माइनस सी बाई बी शुड बी सेम, इज इट? हाँ देखो ये 2c बाई ए होगा क्योंकि ये c बाई ए ये भी c बाई ए, तो 2c बाई ए ये देखो ये वाला डिस्टेंस इन दोनों के बीच का ये 2c बाई ए ये 2c बाई बी है। जब ये दोनों इक्वल होंगे, डायगोनल्स इक्वल हो गया रोम्बस में, तो वो स्क्वायर बनेगा। उसका मतलब a should be equal to b, a should be equal to b. So very important condition, whenever a is not equal to b ये रोम्बस होगा। ऐसे हम कंडीशन लिखेंगे, a is not equal to b, this becomes a rhombus. a is equal to b, this becomes a square. As simple as that. a is equal to b, this becomes a square. ठीक है, एक और एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, 2 mod x minus 5 mod y plus 4 is equal to 0 plus 4 is equal to 0। इसका एरिया कितना होगा? फाइंड एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। देखो आपने नोटिस किया अपना a है 2, b है -5 और c है 4, तो एरिया है सिंपली 2c² है ना, c का स्क्वायर अपॉन मॉड ए। इनका मल्टीप्लिकेशन -10 आ रहा है ना, तो +10 हो जाएगा, तो 2 5 आता है, तो आंसर इज 16/5 स्क्वायर क्यूब। अच्छा तो इससे जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो रोम्बस होगा कि स्क्वायर होगा? रोम्बस, क्योंकि सिंपल सा कंडीशन है, क्या है कि a और b सेम रहा तो वो स्क्वायर होगा, a और b अलग अलग रहा तो वो रोम्बस होगा। एक और क्वेश्चन, mod x plus mod y is equal to 1, इसका एरिया कितना होगा? What is area of this quadrilateral? Area of this quadrilateral 2c² upon mod a है ना, 2 टाइम्स। अच्छा ये देखो c अपना c है -1 बट फर्क नहीं पड़ता, -1 का स्क्वायर 1, mod ऑफ a is 1 b is 1, तो आंसर इज 2 स्क्वायर x। अच्छा ये कौन सा, ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये स्क्वायर है कि रोम्बस है? स्क्वायर। क्यों? क्योंकि a और b इक्वल। अच्छा मान लो आपने ये वाला फॉर्मूला भूल गया, से यू हैव फॉरगॉटन दिस वन, व्हाट विल यू डू? क्या करोगे आप तो जानते हैं इसका फिगर तो ऐसे बनेगा, इसका फिगर तो ऐसे ही बनेगा, बस एक वाला एक लाइन का एरिया निकालो इंटू 4 करो। मैंने एक काम करेंगे हम, ये मॉड्यूलस को हटाया इज इक्वल टू 1, तो ये वाला 1,0 और ये वाला 0,1 1 1, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसका एरिया आ रहा है हाफ इंटू क्या करने का 4, तो कितना आएगा 2। यदि फॉर्मूला भूल गया, ठीक है, बट आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया कहानी एरिया का, ठीक है। अब आते हैं हम एडवांस और मेन सेक्शन में, ठीक है। तो कौन सा पेज है? पेज नंबर 7, पेज नंबर 7, प्रीवियस आईटी जेईई क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 103।
क्वेश्चन नंबर 103। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अपने पास दो ट्रायंगल्स है जिसके वर्टाइसेस है x1 y1, x2 y2, x3 y3। मान लो ये एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स है A1 B1, Q A2 B2 और R A3 B3। It's been given to us कि x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 is equal to a1 b1 1, a2 b2 1, a3 b3 1, then the two triangles are congruent। ये क्वेश्चन है। अच्छा, what comes to your mind when you look at this determinants? कुछ तो स्ट्राइक होना चाहिए। हाँ, एरिया वाला कॉर्नर स्ट्राइक होना चाहिए कि ये एरिया है, बट ये एग्जैक्टली एरिया है क्या? एरिया का फॉर्मूला में दिस इज एरिया, क्या मिसिंग है? हाफ। तो एक काम करूंगा, मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ से। हाँ, अब ये क्या है बेसिकली? दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, दो ट्रायंगल्स का एरियाज इक्वल है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि रिमेंबर कल ही हमने बात किया था कि अगर मान लो दो ट्रायंगल्स का बेस और हाइट सेम होता है उतना सफिशिएंट है। जैसे कि मान लो देखो, ये वाला ट्रायंगल का और ये वाला ट्रायंगल का एरिया सेम हो सकता है, दैट डजंट मीन कि दे आर कॉन्ग्रुएंट, बस उनका एरिया सिंपल है। अच्छा, अनदर इंटरेस्टिंग वे टू अंडरस्टैंड दिस इज कि मान लो मीडियन क्या करता है? व्हाट डज मीडियन डू? मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। देखो, ये ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, दैट डजंट मीन कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये देखो, ये शॉर्टर साइड है, ये लॉन्गर साइड है ना? बहुत ही सिंपल चीज है ये। दो ट्रायंगल्स का एरियाज इक्वल है, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, बस एरियाज इक्वल है। दे नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट एंड नीड नॉट बी सिमिलर, बस एरियाज इक्वल है। दे नीड नॉट बी सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, बस एरियाज इक्वल है। तो आंसर इज फॉल्स, इसका आंसर फॉल्स है। अब आते हैं 104। अच्छा, two opposite sides of square are given to us. Two opposite sides of square are given to us. Remember a 3,4 or c 1,1, sorry 1,-1. We have to find b and d, है ना? ये हम कर चुके ऑलरेडी, है ना? Remember we have already done this. बस मैं आप लोगों को ऐसे आइडिया दे दूंगा, but I would like to refer this to lecture 4 of distance formula, है ना? lecture 3 या 4। तो याद है हमने क्या किया था? What did we do? एक क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन। तो पहली बार देखो, b जो है वो a और c से इक्विडिस्टेंट है। माने आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, ab = bc। ये स्क्वायर करने से आपको ना ac जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा, इससे आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा। इसके बाद क्या किया? ये कंडीशन नंबर 1। और वो सेकंड कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या था कि ये 90 डिग्री की है, ये 90 डिग्री है, तो हमने ये वाला फॉर्म अप्लाई किया कि AB² + BC² = AC²। इससे एक सेकंड डिग्री इक्वेशन मिला आपको, है ना? सेकंड डिग्री इक्वेशन मिला आपको। दिस इज योर कंडीशन नंबर 2। तो हमने ये लीनियर को सॉल्व किया, वी सॉल्व ये लीनियर को एलिमिनेट किया, सेकंड डिग्री में डाला, तो x और y के ना दो वैल्यूज मिले। अच्छा, इसका आंसर क्या था? आंसर है क्या? व्हाट वाज द आंसर? एक वर्टेक्स आया था 9/2 1/2 और दूसरा 5/2। एनीवे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन अगेन, है ना? क्योंकि बहुत सारे आईटी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, सो प्लीज रेफर टू दिस, आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, और ऐसा क्वेश्चन का अपना वर्कशीट में भी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, 105 वाला क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाएगा अपने को। So we have been given 3 vertices
and they're asking us to find what type of triangle it is. तो यूजुअली क्या है, देखो look at the options first. Always observe options. Obtuse, acute, right, isosceles, equilateral, etc. etc. लेकिन अगर उसमें एक ऑप्शन भी होता नॉन ऑफ दिस, या कोलिनियर या स्ट्रेट लाइन, अगर एक भी ऑप्शन दिखता है नॉन ऑफ दिस या कोलिनियर या स्ट्रेट लाइन, हमेशा गो फॉर स्लोप कांस्टेंट. देयर इज अ वेरी गुड चांस कि ये स्ट्रेट लाइन पे है या कोलिनियर है ना. और जनरली देखो इतने बड़े-बड़े नंबर्स है, जस्ट अब इमेजिन अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला, बड़े-बड़े नंबर्स है, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट. तो इंस्टेड व्हाट डू वी डू इज लेट्स नेम देम a b c, है ना. लेट्स फाइंड देयर स्लोप्स. लेट्स फाइंड स्लोप ऑफ ab. आप जानते हैं ना स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, y2 minus y1 upon x2 minus x1, है ना. y2 minus y1 upon x2 minus x1, ये होता है स्लोप. सो y2 minus y1 upon x2 minus x1. 9 minus 8 1 by 3 upon 1 by 3. अब देखो मैं स्लोप bc का फाइंड करूंगा, bc का स्लोप फाइंड करूंगा क्योंकि ये फ्रैक्शन है. तो 30 minus 3 upon 82 minus 1, तो 27 upon 81. देखो ये भी आया 1 by 3. दोनों का स्लोप इक्वल है, दोनों का स्लोप इक्वल है, बट पॉइंट बी इज कॉमन. या बेसिकली दो लाइंस का स्लोप इक्वल है, इसका मतलब वो पैरेलल हो गया. लेकिन यहाँ ना बी कॉमन है, दोनों का ना बी कॉमन है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता. इसका मतलब ये दोनों लाइन जुड़े हुए हैं बेसिकली, ये ऐसा होगा. दोनों भी लाइंस है ना, ए बी सब लाइंस, ठीक है. इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक्चुअली कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहे, वो एक्चुअली कोलिनियर है. तो ऑप्शन ई नन ऑफ दिस इज राइट आंसर. अच्छा 106 another awesome question. If two vertices of triangle are given, two vertices of triangle are given, A and B, and ortho center is given. ortho center दे रखा है और अपने को फाइंड करनी है थर्ड वर्टेक्स. थर्ड वर्टेक्स फाइंड करनी है. we need to find third vertex. अच्छा तो यहाँ अपने को बात करनी होगी, we need to discuss about it. अच्छा तो एनीवे रिमेंबर एक्चुअली बेसिक क्वेश्चन क्या होता है, आई मीन देयर इज अ रीजन व्हाई दिस वाज आस्क्ड इन एडवांस. ये उल्टा क्वेश्चन है. यूजुअली बेसिक क्वेश्चन क्या होता है कि अपने पास एक ट्रायंगल होगा जिसके तीनों की वर्टाइसेस होंगे, अपने पास तीनों की वर्टाइसेस होंगे, एंड विल बी आस्क्ड टू फाइंड ऑर्थो सेंटर. ये टिपिकल क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछा जाता है. रिसेंटली भी 2021 में एक क्वेश्चन आया था, मेंस में आया था क्वेश्चन, फाइंड ऑर्थो सेंटर. सिंपल सा क्वेश्चन. रिमेंबर ऑर्थो सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हाइट्स, एल्टीट्यूड्स. तो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए आपको किसी भी दो एल्टीट्यूड्स की जरूरत पड़ेगा. फाइंड एनी टू एल्टीट्यूड्स. अच्छा एल्टीट्यूड्स निकालेंगे कैसे, हाउ डू यू फाइंड एल्टीट्यूड्स? एल्टीट्यूड कैसे होता है? एल्टीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू बेस, इजंट इट? AD BE एंड CF, है ना. ये फिगर हम यूज करेंगे ना, और वी ऑलवेज स्टिक टू दिस डायग्राम, ठीक है. अच्छा तो हाउ डू यू फाइंड एल्टीट्यूड? व्हाट डू वी डू फर्स्ट? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? अपने पास A है, B है, C है. क्या एल्टीट्यूड ना बेस से परपेंडिकुलर होता है? एल्टीट्यूड बेस से परपेंडिकुलर होता है. माने देखो एल्टीट्यूड ऑलरेडी वर्टेक्स से पास हो ही रहा, इट इज ऑलरेडी पासिंग थ्रू वर्टेक्स, इजंट इट? तो आपको ना बस इस लाइन की या स्लोप चाहिए या पॉइंट चाहिए. तो हम क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, AD का स्लोप. तो AD का स्लोप निकालने के लिए आपको पहले BC का स्लोप निकालना होगा. वेरी सिंपल है इक्वेशन ऑफ AD. ये देखो AD का इक्वेशन के लिए फाइंड स्लोप ऑफ BC, उससे आपको मिल जाएगा स्लोप ऑफ AD. देन अप्लाई स्लोप पॉइंट फॉर्म. point A and slope AD. Simple. Similarly, we'll also find equation of BE या equation of CF, जो आपका मर्जी है ना, whichever. कभी कभार क्या है कि लाइन हॉरिजॉन्टल या लाइन वर्टिकल होता है, उसमें बहुत काम की चीज, मैंने वो काम आ जाएगा अपने को, है ना. एनीवे वो आते हैं, उस पे भी आता है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन BE. अच्छा BE के लिए ऑलरेडी B है, B का स्लोप की जरूरत है.
तो हम AC का स्लोप निकालेंगे, इजी स्लोप ऑफ AC, देन वील फाइंड स्लोप ऑफ BE, देन अप्लाई स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म याद है ना सभी को, y minus y1 is equal to m into x minus x। तो टू फाइंड एल्टीट्यूड वी नीड, सॉरी टू फाइंड ऑर्थो सेंटर का, फिर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ POI गिव्स यू ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ये यहाँ होता है। अब देखो ये उल्टा है, अपने पास ऑलरेडी h है, जैसे कि अगर मैंने एल्टीट्यूड तीनों एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया, अपने पास अब देखो ऑलरेडी h है, ये नहीं है, c निकालना है। तो व्हाट इज द आइडिया, हाउ डू यू फाइंड थर्ड वर्टेक्स? रिमेंबर वेरी सिंपल, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, इसका मतलब आपको ना दो लाइंस की जरूरत है। यू नीड टू फाइंड एनी टू लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू c। कोई भी दो लाइंस निकालो जो c से पास हो रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। और फिगर से इट इज प्रीटी क्लियर, द थ्री लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू c are, what are the three lines passing through c? एक है AC और एंड CF, माने इनमें से एक एल्टीट्यूड है और दोनों साइड्स है। अब कैसे भी करके इनमें से कोई भी दो लाइंस का इक्वेशन निकालना है और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स यू थर्ड वर्टेक्स। सिंपल फंडा है। अब आते हैं, कैन वी फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस एल्टीट्यूड? देखते हैं कैन वी फाइंड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड। देखो इक्वेशन के लिए पॉइंट स्लोप या टू पॉइंट्स। अच्छा एक पॉइंट तो है ही अपने पास व्हिच इज 1,2। अच्छा कैन वी फाइंड इसका स्लोप? रिमेंबर इसका स्लोप के लिए c और f दोनों भी है, हां AB का स्लोप फाइंड कर सकते हैं, उसका परपेंडिकुलर का स्लोप। अच्छा चलो लेट्स फाइंड एल्टीट्यूड का इक्वेशन, एल्टीट्यूड CF का। तो इसके लिए पहले हम फाइंड करेंगे स्लोप AB। स्लोप AB कितना होगा? y2 minus y1, 5 minus of -3 -2 -4, 8 upon -6 माने -4/3। Therefore slope of CF is reciprocal sign change। Therefore अब देखो CF जो है वो h से भी पास हो रहा है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म के लिए स्लोप तो ये यूज करेंगे, पॉइंट h यूज करेंगे क्योंकि वो h से पास हो रहा है। अब देखो h है अपने पास 1, तो सिंपली y minus y1 is equal to m into x minus x1। तो 4y minus 8 is 3x minus 3। तो ये 3x minus 4y is equal to -5। ये हो गया अपना कंडीशन नंबर, ठीक है, कंडीशन नंबर। अब अपने को ना कोई भी एक साइड ढूंढना है, कोई भी एक साइड की जरूरत है। We need to find one of the two sides. How do you find the equation of side though? Side का इक्वेशन कैसे निकालें? What's the idea? How do you find equation of side? Yes. कौन सा AC की BC? कौन सा सेट? कोई भी है ना, देखते हैं। मान लो से can we find the say BC? Can we? कैसे? अच्छा ऑलरेडी पॉइंट है, तो एक्चुअली हम एल्टीट्यूड का स्लोप जानते हैं, इसलिए एल्टीट्यूड का स्लोप जानते हैं, AD का स्लोप जानते हैं। रिमेंबर AD का स्लोप इज सेम एज AH का स्लोप। सिमिलरली हम AC भी फाइंड कर सकते थे क्या? कुड वी हैव फाउंड AC? हां ऑलरेडी A तो है, स्लोप किसका लगेगा? AC का तो स्लोप नहीं है, लेकिन हम निकालेंगे BE का स्लोप। B का स्लोप मिलेगा आपको BH से, ठीक है। आई होप कि आप लोग फॉलो कर रहे हैं, राइट? तो ठीक है, कोई नहीं, यू कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ BC या इक्वेशन ऑफ AC, कोई भी आप कर सकते हैं। चलो मान लो लेट्स फाइंड इक्वेशन ऑफ AC। तो पहले AC का इक्वेशन के लिए आपको स्लोप की जरूरत है, पॉइंट तो है ही, स्लोप निकालेंगे BE का। रिमेंबर B का स्लोप इज सेम एज BH का, क्योंकि एक ही लाइन है, राइट? तो y2 minus y1 upon x2 minus x1, तो -3 upon 3 which is -1। Therefore slope of AC is 1। Sign change reciprocal। Therefore equation is, और पॉइंट है A 4, -3, तो y minus y1 is equal to m into x minus x1। x minus y is equal to -7।
तो ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इसको सॉल्व करेंगे तो c मिल जाएगा क्योंकि दोनों भी c से पास हो रहे हैं ac और cf दोनों का इंटरसेक्शन गिव्स यू c ठीक है क्या करें इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4x 4y is -28 3x 4y is -4 and subtract तो x is equal to कुछ तो गड़बड़ हुआ देखो कुछ तो गड़बड़ हुआ हाँ +7 है ना +28 ठीक है x is equal to 28 plus 5 33 right x is 33 put it back in say this one put into 33 minus y is 7 y is 26 therefore third vertex is 33 26 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है you can always expect such kind of questions in our paper है ना तीनों वर्टाइसेस दिया है ऑर्थो सेंटर निकालो टाइप 1 टाइप 2 दो वर्टाइसेस ऑर्थो सेंटर दे रखा है थर्ड वर्टेक्स निकालो पक्का आएंगे अपना पेपर में ठीक है लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन The sum of distances of a point अच्छा ये लोकस क्वेश्चन है then it's locus is पूछ रहा हूँ anyway और ये हम बात करेंगे लोकस के वक्त बात करेंगे ना let's discuss this लोकस के वक्त लेकिन अपना ऑलरेडी हो चुका है ये लेकिन anyway यहाँ लोकस लिखा हुआ है तो हम लोकस के वक्त ही करेंगे ठीक है अच्छा क्वेश्चन नंबर 108 जो है इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल जो है ना वो भी हम लोकस के वक्त करेंगे लेकिन इसमें एक काम की चीज ये है क्वेश्चन नंबर 108 में हम थोड़ा बहुत करके रखेंगे कि दो वर्टेक्स दे रखा है -1, 0 और दूसरा वर्टेक्स है 1, 0 तीसरा वर्टेक्स क्या होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का तो अपने पास एक फॉर्मूला था याद है ये x1 y1 ये x2 y2 तो थर्ड वर्टेक्स का क्या फॉर्मूला था थर्ड वर्टेक्स का रिमेंबर व्हाट वाज दैट यस दो वर्टेक्स है इक्विलैटरल ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स यस मिड पॉइंट फॉर्मूला जैसा x1 + x2 प्लस माइनस √3 इनटू अपॉन है ना सही है अच्छा इधर में y1 + y2 अच्छा प्लस होता तो यहाँ प्लस इधर बाय सही है हाँ अच्छा मैं ये चेक करता कि आप बताओगे कि नहीं हाँ हाँ बोलेंगे कहते मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बट ठीक है गुड अच्छा डालो इसमें सिंपल है ठीक है इसमें डालो आप खुद निकालो एनीवे ये क्वेश्चन हम बाद में कर ही लेंगे वैसे भी है ना अच्छा उन्होंने बोला कि दो वर्टेक्सेस निकलेंगे लेकिन वो कौन सा वर्टेक्स पे इंटरेस्टेड है वो थर्ड वर्टेक्स व्हिच लाइज अबव एक्स एक्सिस है ना ऊपर वाला ठीक है वो कर सकते हैं आप है ना फिर भी एनीवे इसमें भी बाद में भी बात करेंगे ठीक है प्लीज नॉट वेस्ट टाइम हियर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन नंबर 109 ये देखो तीन वर्टेक्सेस दे रखा है चौथा वर्टेक्स निकालना है ठीक है ये आप लोग जानते हो कैसे करना है तो मैं बस आप लोगों को आंसर बता दूंगा इसका क्या फंडा था जैसे कि a b c d है हाउ डू यू फाइंड फोर्थ वर्टेक्स हाँ आजू बाजू वालों का एडिशन और सामने वालों का सब्ट्रैक्शन है ना सिंपल है इसका आंसर कितना है ऑप्शन सी है प्लीज मार्क कर लो अब आते हैं 110 में 110 अपने पास एक ट्रायंगल है PQR जिसके सारे पॉइंट्स रैशनल है व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स बीइंग रैशनल मतलब वो √2 √3 वगैरह नहीं रहेंगे वो सारे 1/2 या 3 या 4 -5 6/5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे फ्रैक्शंस होंगे या नंबर्स होंगे इरैशनल तो नहीं होंगे √2 √3 नहीं होगा है ना अच्छा वो पूछ रहा है कि
कि में से कौन सा रैशनल होगा, ऑलवेज रैशनल पॉइंट्स बोला मैंने। अच्छा ठीक, रैशनल पॉइंट का मतलब जिसके दोनों भी कोऑर्डिनेट्स रैशनल हो, उसको इसका मतलब होता है रैशनल पॉइंट। अच्छा फाइन, बढ़िया। अच्छा क्या पहला ऑप्शन है सेंट्रोइड, क्या x1y1 x2y2 x3y3, अगर ये सारे के सारे रैशनल है तो सेंट्रोइड जो है, सेंट्रोइड का क्या फॉर्मूला है, x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3। क्या ये रैशनल होंगे तो यार ये इरैशनल हो सकता है क्या? नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि रूट कैसे आ गया बीच में, तो पक्का ऑप्शन ए तो पक्का है। अब आते हैं दूसरा, दूसरा कौन है, इन सेंटर। अच्छा इन सेंटर का फॉर्मूला क्या था, इन सेंटर का क्या फॉर्मूला था, ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c, और y का भी वही फॉर्मूला सिमिलर होगा। अच्छा यहां देखो x1 x2 x3 तो पक्का रैशनल है। व्हाट अबाउट abc, abc कैसे फाइंड किया आपने, हाउ डिड वी फाइंड abc? यस, हाउ डिड वी फाइंड abc? a क्या होता है, a इज बेसिकली bc, a इज bc है ना। अच्छा bc का मतलब, इन दिस केस bc का मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट है ना, वो वाला bc नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा उसमें देखो रूट होता है, क्या देखो कि अच्छा हो सकता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो, बट ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या? नहीं, मे बी और मे बी नॉट। इसका मतलब a या b या c में से कोई ना कोई नंबर इरैशनल होने की चांसेस है। इसका मतलब जैसा ही a b c इरैशनल हो गया, इनमें से कोई एक, तो पूरा कोऑर्डिनेट इरैशनल हो जाएगा। इसका मतलब ये हमेशा रैशनल होगा कि नहीं होगा हम नहीं जानते, लेकिन रैशनल हो सकता है, लेकिन नॉट ऑलवेज। क्वेश्चन वाला ने पूछा कि ऑलवेज, तो ये तो नहीं है, क्योंकि साइड्स, इसमें देखो साइड है, साइड कैन बी इरैशनल, साइड कैन बी इरैशनल, वो रीजन है। अच्छा ऑप्शन सी क्या है, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर पे तो हमने बात किया है ऑलरेडी। देखो सर्कम सेंटर क्या है कि दो मेथड से किया हमने,